एंड व्यूअर्स, मी विशाल कुमार। इस भाग में हम जानेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के आपको स्केलेनकाइमा पार्ट के बारे में। तो स्केलेनकाइमा आखिर क्या होता है? ओके, हमने इसके पहले पढ़ा था, पेरेन्काइमा पढ़ा था, कोलेनकाइमा पढ़ा था। अब हम लोग समझने वाले हैं स्केलेनकाइमा। ओके, स्केलेनकाइमा क्या होता है? यह डेड होता है, जनरली नॉन लिविंग होता है मैच्योरिटी के समय, है ना। और कार्य किसके जैसा करता है? मैकेनिकल टिश्यू के जैसा वर्क करता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं, इसे पहले लिखा है डेड मैकेनिकल टिश्यू। क्या लिखा हमने? डेड मैकेनिकल टिश्यू हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यह जो है आपको कैसा होता है ना। यह लंबा होता है, लॉन्ग नैरो जैसा आपको होता है, आपको लॉन्ग नैरो होता है। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स वगैरह नहीं होते हैं, प्लाज्मा नहीं होता है, यानी कि पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट ही नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन को लगा करके जितने भी होते हैं अंदर में, सभी क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जितना भी आपको है पार्ट वो सभी अब्सेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो भी पार्ट है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट है, ये लंबा है, इलोंगेटेड नैरो है। इसमें सेल वॉल है, क्या है? सेल वॉल है, मान लेते हैं कि सेल वॉल है। और इसके सेल वॉल पे क्या है? आपको सेल वॉल पे इसके मिल जाएगा आपको क्या? पिट्स देखने को मिलेगा, पिट्स देखने को मिलेगा। पिट्स जो है उभरा हुआ रहता है ना, उभरा हुआ, ढसा हुआ नहीं रहता है। क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने काफ़ी मोटा कर दिया है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि लॉन्ग नैरो सेल्स होगा, हमने बताया ये लॉन्ग नैरो सेल्स होगा, है ना। थिक लिग्निफाइड, लिग्निफाइड का मतलब लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है मैं बता दूं, सेल वाल का जो कंपोनेंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन, स्यूरिन, है ना। तो इसी में लिग्निन है। लिग्निन क्या होता है? आपको नॉन लिविंग होता है। तो इसका सेल वॉल किससे बना होता है? लिग्निन का बना होता है, यानी कि लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं। कैसा होता है? लिग्निफाइड सेल वॉल। ओके, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स क्या होता है? प्रोजेक्टेड, आपको छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर ब्लैक में आपको दिखाया है ना। अब देखा जाए इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। टाइप्स के पहले एक पॉइंट था, उसको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये क्या होते हैं? जनरली डेड होते हैं। और इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? पाया नहीं जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले कंटेंट आपको अब्सेंट होते हैं। अब हम लोग टाइप्स देखते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। स्केलेनकाइमा के टाइप दो होते हैं। एक तो ये हो गया आपका, डेट इज फाइबर, स्केलेनकाइमेटस फाइबर। दूसरा हो जाता है स्केलरिड्स हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से एक फाइबर होता है, एक स्केलरिड होता है, दो टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है स्केलेनकाइमेटस फाइबर। ओके, तो स्केलेनकाइमेटस फाइबर क्या होता है? जनरली मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। ओके, जनरली तुम लोग देखते होगे स्केलेनकाइमा का जो फाइबर है जनरली जूट में, है ना, हेम्प में, सन हेम्प में, ये सब में देखने को मिलता है आपको। मोस्टली एग्जाम्पल ये सब में देखने को मिलता है। तो इसका फाइबर क्या होगा? काफ़ी मोटा होगा, थिक बॉल्ड होगा, है ना, और काफ़ी पॉइंटेड होगा, है ना, विद पॉइंटेड फाइबर सेल, यानी कि आगे पीछे जो पॉइंटेड होगा, लेकिन थिकनेस भी होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आगे है। अब फाइबर से है तो फाइबर क्या होगा? डेड होगा। डेड यानी कि नॉन लिविंग फॉर्म में होगा। ओके, तो इस तरीके से फुल्ली डेवलप फाइबर सेल्स आर ऑलवेज डेड, हमेशा क्या होगा? डेड के फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर अक्रेंस लिखा हुआ है स्केलेन फाइबर का, यानी कि स्केलेन फाइबर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ना। तो आपको लिखा हुआ है, आपको स्केलेनकाइमा जनरली अगर देखा जाए तो आपको प्लांट टिश्यूज में हाइपोडर्मिस वाले पार्ट में पाया जाता है। किसके हाइपोडर्मिस? मोनोकॉट या डाइकॉट? तो मोनोकॉट के आपको हाइपोडर्मिस वाले भाग में। जो हाइपोडर्मिस वाला भाग है वो आपको एपिडर्मिस से नीचे वाला भाग है, यानी कि कॉर्टेक्स पार्ट में। ओके, तो कॉर्टेक्स के सबसे ऊपर यानी कि हाइपोडर्मिस है। मोनोकॉट स्टीम में क्या होता है? हाइपोडर्मिस में आपको क्या होता है? स्केलेनकाइमा फाइबर बना होता है। जितने भी हाइपोडर्मिस होते हैं वो स्केलेनकाइमा से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा पेरीसाइकिल ऑफ मेनी डाइकोट। पेरीसाइकिल क्या होता है? गोल 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 आपको होता है, स्फेरिकल होता है ना। जाइलम, फ्लोएम, ये सब वैस्कुलर टिश्यू के और ओवर, तो उसको कहते हैं पेरीसाइकिल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल कहते हैं। ये जितने भी डाइकोट होते हैं उसके डाइकोट के पेरीसाइकिल में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम हम लोग उसे कहते हैं जब पहले होता प्राइमरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम। आपको प्राइमरी के बाद बनता है जो जाइलम, उसे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम जनरली आपको क्या होता है, स्केलेटन काइमेटस फाइबर का बना होता है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइमरी जो होगा वो लिविंग के फॉर्म में होगा, फिर धीरे धीरे जैसे ही एजिंग होने लगेगा तो वो आपको सेकेंडरी में चेंज करने लगेगा, प्राइमरी ही सेकेंडरी में बदल जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी जाइलम में आपको स्केलेटन फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल ऑफ इन मोनोकॉट, है ना। तो मोनोकॉट स्टीम में है ना, ध्यान देंगे, मोनोकॉट स्टीम में आपको बंडल शीथ सेल, है ना, मोनोकॉट का जो स्टीम है, मोनोकॉट प्लांट है, उसके स्टीम में क्या जब सेक्शंस काटेंगे तो बंडल शीथ जो सेल्स है वहाँ पर बंडल शीथ सेल्स किससे बना हुआ होगा, स्केलेटन फाइबर। दो स्केलेटन अगर देखते हैं फाइबर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बीच में एक जगह बचता है, उसको कहते हैं आपको मिडिल लैमेला, है ना। मिडिल क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। आपको एक स्केलेटन फाइबर के बीच में, जैसे ये स्केलेटन फाइबर है लंबा सा, तो ये जो हुआ ल्यूमेन हुआ, ये क्या हुआ, ल्यूमेन हो गया। ये काफ़ी इलोंगेटेड है, डैट इज़ इलोंगेटेड। के बाद चलते हैं, इसका जो सरफेस है आपको इस तरीके से इसका बना हुआ है ना। जैसे देखिए ये इस तरीके से आपको, उसी तरीके से इधर भी हम लोग देखते हैं कि डैट इज काफ़ी इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड होने के साथ साथ यहाँ पर लिग्निफाइड आपको सेल वॉल मिलता है, और सेल वॉल पर हम बताए ये थे कि पिट्स आपको पाया जाता है। ओके, ये ल्यूमेन है। तो इस तरीके से हमने ये बताया। अब दो अगर मान लेते हैं कि एक और रहेगा तो दोनों के बीच में जगह छूट जाएगा। ओके, तो वहाँ पर मिडिल लैमेला पाया जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें पाए नहीं जाते हैं। ओके, अब हम लोग को जानना है इसका फंक्शंस क्या होता है ना। इसका फंक्शंस है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक प्रकार से जिस तरीके से आपको सपोर्ट करने में मदद करे, आपको खड़ा रखने में मदद करे स्टैंड पार्ट में, है ना। तो इस तरीके से यानी कि इसका फंक्शन से है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बना करके रखना, है ना। तो स्ट्रेंथ बनाए रखेगा। सोर्स क्या है, सोर्स किसमें पाया जाएगा जनरली, है ना। तो जनरली हम लोग देखते हैं जूट है, हेम्प है, सन हेम्प है, ये सब में आपको जनरली देखने को मिलेगा, फ्लैक्स में भी। तो जूट जो है, जूट का आपको साइंटिफिक नेम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। तो कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस में आपको देखने को मिलेगा आपको स्केलेटन काइमेटस फाइबर। दूसरा फ्लैक्स को हम लोग कहते हैं लाइनम, है ना। क्या कहते हैं, लाइनम के नाम से जानते हैं। हेम्प है, हेम्प को कैनाबिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाबिस। सन हेम्प को क्रोटालेरिया के नाम से जाना जाता है। एक नीचे पॉइंट है, बास्ट फाइबर इज नॉट नॉन जाइलम फाइबर। बास्ट फाइबर क्या होता है, फ्लोएम फाइबर को हम लोग कहते हैं बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर अगर बास्ट फाइबर है तो क्या जाइलम फाइबर है, नहीं, वो जबकि वो क्या है, जाइलम नहीं बल्कि नॉन जाइलम फाइबर है। काइमेटस जो फाइबर है उसमें देखना है कि कॉटन फाइबर और कोकोनट फाइबर यानी कि क्वायर ऑफ कोकोनट में कौन आपको क्या है, स्केलेटन काइमेटस फाइबर है। जनरली हम लोग समझते हैं कि कॉटन जो है आपको स्केलेटन काइमेटस फाइबर से बना हुआ है, नहीं, ये गलत है। तो हम लोग देखते हैं कॉटन फाइबर है, जो कॉटन फाइबर स्केलेटन काइमेटस फाइबर नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखना है जो उसका सीड कॉट जो होता है ना, जो बीज पत्र होता है कॉटन का, उस कॉटन का जो सीड कॉट होता है वो किससे बना हुआ होता है, आपको सेकेंडरी वॉल से बना हुआ होता है। ओके, तो सेकेंडरी लेयर देखिए, यूनिसेलर एपिडर्मिस ऑफ सीड कॉट, यानी सीड कॉट का जो एपिडर्मिस है विथ सेकेंडरी वॉल से बना हुआ है, विथ थिकनी, काफ़ी मोटा परत है। और वो किससे, उसका जो कंपोनेंट होता है सेलुलोज होता है, लिग्निन नहीं होता। हम लोग हमेशा, मैं हमेशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केलेटन काइमेटस फाइबर लिग्निन का बना होता है, लिग्निन बॉल का बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग जो देख रहे हैं, इसका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस वाला भाग है जो सीड कॉट का, वो जनरली किसकी मोटाई लेकर के बना हुआ है, सेलुलोज का है पूरा का पूरा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डैट इज़ नॉट ट्रू स्केलेटन काइमेटस फाइबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कॉटन फाइबर को दो भाग में बांटते हैं। कॉटन फाइबर को कितने भाग में बांटते हैं, आपको दो भाग में, है ना, जहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, एक है लंबा वाला फाइबर, एक स्मॉल वाला फाइबर।
तो लंबे वाले जो फाइबर्स होते हैं उसको लिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंट, LINT, लिंट। जबकि स्मॉलर जो फाइबर है, स्मॉल फाइबर है, उसको क्या कहा जाता है? फज कहा जाता है। तो लिंट और फज टर्म आपको क्या आते हैं? कॉटन से रिलेटेड आते हैं कि कॉटन का जो फाइबर है 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक लंबा वाला, एक छोटा वाला। लंबा वाले को क्या कहते हैं? जो इलोंगेटेड है, आपको लार्जर है ना, लॉन्गर फॉर्म में है, तो उसे कहेंगे लिंट, और स्मॉलर वाले को क्या कहेंगे? फज कहेंगे। नेक्स्ट है क्वायर ऑफ कोकोनट। क्वायर ऑफ कोकोनट में जनरली अब हम लोग जो जानेंगे कि क्वायर ऑफ कोकोनट क्या है। स्क्लेनकाइमेटस फाइबर है, हाँ स्क्लेनकाइमेटस फाइबर है। क्वायर ऑफ कोकोनट यहाँ पर जानना है कि क्या है। जैसे छठ में जो आपको कोकोनट ध्यान में देखते होगे, तो जो ये पूरा का पूरा चढ़ाया जो जाता है सुपर, तो ये हुआ आपको डेट इज बाहर का पार्ट हुआ, एपिकार्प हुआ। अंदर में जो फाइबर जैसा होता है, यही फाइबर आपको यहाँ पर, यही फाइबर जो है स्क्लेनकाइमेटस फाइबर है। अंदर में तो आपको क्या होता होगा? वुड का पार्ट होता होगा, ये हुआ पेरिकार्प, ये हुआ मेजोकार्प, ये हुआ एंडोकार्प हुआ। अंदर में हम लोग एंडोस्पर्म वाले पार्ट को खाते हैं, है ना, और फिर एंडोस्पर्म को पीते हैं, है ना। तो जो क्वायर है, आई बात समझ में? इंडोडर्मिस हम लोग कह सकते हैं कि इपिकार्प और इपिकार्प को ही पेरिकार्प, तीनों को मिलाकर के पेरिकार्प कहते हैं। तो इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। तो जो मेजोकार्प है, मेजोकार्प को कहते हैं क्वायर ऑफ कोकोनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वायर ऑफ कोकोनट। तो यही क्वायर ऑफ कोकोनट में हम लोग जो देखते हैं, ये क्वायर ऑफ कोकोनट लिग्निन का बना होता है। यहाँ पर देखिए, तो क्वायर ऑफ कोकोनट क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस, ऑब्टेन फ्रॉम पाया जाता, आपको किससे, आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है? फाइब्रस मेजोकार्प ऑफ कोकोनट। फाइब्रस मेज हम बताए ना, तो बीच वाला मेजोकार्प, यही बात है कि मेजोकार्प से प्राप्त होता है। तो मेजोकार्प से प्राप्त हुआ, उसके बाद देखना है कि आगे है लिखा हुआ दीज आर ट्रू फाइबर्स, दीज आर ट्रू फाइबर्स। ये क्यों है ट्रू फाइबर्स? क्योंकि ड्यू टू इट इज मेड ऑफ लिग्निफाइड। लेकिन हम इसमें देखे थे, आपको ऊपर जो पढ़े थे कॉटन वाले में कि लिग्निन का बना हुआ था, नहीं, सेलुलोज का बना हुआ था। यहाँ पर ये भाई साहब जो है आपको क्वायर ऑफ कोकोनट लिग्निन का, जहाँ जहाँ लिग्निन का बना हुआ रहेगा वॉल, वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि डैट इज़ क्या है, डैट इज स्क्लेनकाइमेटस फाइबर है। एक पार्ट में हमने चला आपको स्क्लेनकाइमा को 2 भाग में बांटे थे, स्क्लेनकाइमेटस फाइबर, और अभी हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे स्केलरीड, है ना। तो स्केलरीड थोड़ा मोटा वाला जैसा पार्ट होता है ना, उसके भी बीच में ल्यूमेन होता है। आपको इस तरीके से हम अब स्केलरीड्स पढ़ते हैं। जनरली क्या होता है? डेड सेल होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट है, इसका शेप किस प्रकार का हो सकता है? तो इसका शेप आपको गोल हो सकता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्फेरिकल हो सकता है। गोल मतलब कि आपको अंदर में पूरा सॉलिड भरा हुआ है, इसीलिए स्फेरिकल है ना। ओवल हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है? मे भी सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है सिलेंड्रिकल, है ना। जनरली सिलेंड्रिकल पहली बार आया है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा में। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेल्स भी है। तो जनरली आप बुक में देखे होंगे, डायग्राम देखे होंगे कि इस तरीका का आपको डैट इज स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर, और इस तरीका का पिच देखे होंगे, आपने देखा होगा, पिच देखा होगा इस तरीका का से। बीच में जो ये पार्ट है, बीच में ये पार्ट है, ये पिथ, ये आपको पिथ है। क्या है? P4 पिथ है। यहाँ पर देखते होंगे कि ये मोटा सा रहता होगा, सेल वॉल रहता था, मोटा सा सेल वॉल रहता था। ये हाईली पिच रहता था। क्या रहता था? हाईली पिच स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाया जाता था। ये जो आपको है डैट इज ओके। तो ये है आपका स्केलरेड्स है। ओके, चलिए, तो इसका शेप किस प्रकार का हुआ? हमने अभी बताया स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल सेल, है ना। अब सेल वॉल क्या होगा? इसका मोटा होगा या पतला होगा? तो इसका जो सेल वॉल है काफ़ी थिक होगा, यानी कि इसका सेल वॉल है जो काफ़ी हाईली थिकनेस होगा, है ना। और अंदर में क्या होगा? कैविटी होगा, गड्ढा होगा। क्या होगा? गड्ढा होगा, स्पेस होगा कि वहाँ पर कुछ रहे। अब है कि ये जो है आपको, ये जो डायग्राम है आपको किसका? स्केलेड का। तो स्केलेड किसी भी स्थान पर पाया जाता है, तो सिंगल में या बहुत सारे नंबर्स में ग्रुपिंग में रह करके। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि स्केलेड्स जो है सिंगल भी हो सकता है, और पाया जाएगा तो बहुत सारे एक ही साथ ग्रुप में भी रहेगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर बता रहे हैं स्केलरेड्स में अकर इन सिंगली, यानी सिंगल के रूप में रहेगा और ग्रुप में भी रहेगा। नेक्स्ट है, अब कहाँ कहाँ पर आपको स्केलेड पाया जाता है ना जनरली। तो पहला है आपको अक्रेंस का मतलब होता है OCURENS, अक्रेंस का मतलब परजेंस, यानी कि कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर पाया जाता है। तो पहला है
ये पल्प ऑफ फ्रूट्स, पल्प समझते हो, पल्प जो होता है खिंचा खिंचा होता है, जैसे कि मैंगो का हम लोग क्या खाते हैं, पल्प खाते हैं, गुदा वाला पार्ट खाते हैं, गुदा वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, पल्प कहा जाता है। तार वाला पार्ट को ही हम खाते हैं तो वो पल्प हुआ। ओके, तो पल्प जनरली है ना गुदा वाला पार्ट, तो किसके गुदा, गुआवा में, पियर में, सपोटा में, है ना, सपोटा को ही चीकू कहा जाता है, तो ये सब में आपको पाया जाता है, गुआवा, पियर, सपोटा, ये सब के पल्प में आपको होगा। दूसरा है फ्रूट्स के वॉल पर, जैसे नट होते हैं, बहुत सारे ऐसे नट होते हैं तो उसके बॉल पर पाया जाता है ना, तो वो फ्रूट के नट के बॉल पर, जैसे आपको कौन कौन सा, जैसे देखिए आलमंड है, वॉलनट है, अखरोट है, आलमंड है ना, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है आपको कुछ के सीड कॉट में भी पाए जाते हैं। सीड कॉट किसके किसके सीड कॉट में, देखिए लेग्यूम का नाम सुने होंगे, लेग्यूम उसको कहते हैं दलहन फसल, है ना, दलहनी को हम लोग कहते हैं लेग्यूम कहते हैं, जो दाल वाले होते हैं। तो किस में, पी में, बीन में, पी में बीन के आपको सीड कॉट वाले पार्ट में आपको स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। हमने कुछ बोला फ्रूट के बॉल में पाया जाता है, कुछ में मैंने बताया कि पल्प वाले पार्ट में पाया जाता है, जो आपको रेसा रेसा मुंह में लग जाता है ना, तो इसी के कारण आपको डेट इज पल्प ऑफ फ्रूट्स, है ना, खिंचा खिंचा गुदा गुदा जो रहता है ना, खिंचा खिंचा नहीं कह सकते, गुदा कह सकते, गुदेदार। नेक्स्ट है चौथा आपको लिप्स ऑफ टी, टी के लिप्स में पाया जाता है, टी के लिप्स में भी आपको स्केलेट्स पाया जाता देखने को मिलता है। ओके, अब है 2 पॉइंट है जनरली देखा जाए कि लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल फाइबर, काफ़ी सबसे ज़्यादा लंबा वाला जो कमर्शियल फाइबर है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकता है ना, तो वो है जूट है, क्या है, जूट है। कॉर्कोरस कैप्सुलारिस आपने पिछला वाले पार्ट में आपने देखे होंगे, जूट फाइबर है ना, जूट फाइबर आपने पढ़ा होगा स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर में, ये दोनों पार्ट है स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर के रूप में। जूट जो है आपको, जूट फाइबर सबसे बड़ा फाइबर होता है ना, तो क्रोटोलेरिया है ना, क्रोटोलारिया में जनरली देखने को मिलता है। ओके, इस तरीके से। दूसरा है आपको लिविंग फाइबर, लिविंग फाइबर आपको किस में पाए जाते हैं, टैमरिक्स में, टैमारिक्स में। जूट फाइबर का आप लोग अच्छा तरीक़ा से देख रहे होंगे साइंटिफिक नेम। ओके, तो इस तरीके से हमने बताया आपको स्क्लेरेंकाइमा। तो ये तीसरा पार्ट हुआ स्क्लेरेंकाइमा। अब हम लोग देखेंगे कॉर कैम्बियम, और हम लोग आगे पढ़ेंगे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का आपको क्या, जाइलम और फाइलम यानी कि वैस्कुलर टिश्यू हम लोग देखेंगे, यानी कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।